हाय दोस्तों, हम फिर आज आपको एक साइंस का एक अगला टॉपिक है रेनबो। ये रेनबो क्या है, किस तरह से है, इनके बारे में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखिए रेनबो क्या है यार। बात आती है कि रेनबो हमेशा क्या होती है, हमेशा सर्दियों में यानी जो बारिश के मौसम होती है ना, तो बारिश के मौसम में यानी वर्षा ऋतु में अधिकांश रेनबो देखने को मिलता है आकाश में। ये बनता है कैसे, किस रूप में, एक कहाँ से निकलता है, कैसे इंड हो जाती है। ठीक है, ये रेनबो जो होते हैं किस दिशा में बनते हैं, किस दिशा की ओर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे और रेनबो कितने प्रकार के बनते हैं। ओके, ये कुछ माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं हमेशा कि रेनबो है क्या यार। ये देखते हैं कि अंतरिक्ष में यानी आकाशों में जब बारिश के समय में एक बहुत ही सुंदर सा सुहान एकदम एक कलरफुल एक दिखाई देता है। ठीक है, वृत्तकार जैसा, इन अर्ध वृत्तकार जैसा। और ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि देखते हैं और यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, हमको नहीं मालूम होता है कि कैसे बना है, कैसे ये फिर कुछ समय के बाद इन भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, और कितने प्रकार के बनते हैं और किधर किधर बनते हैं। ठीक, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। चलिए अपने पॉइंट पे, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको दिखाई देता होगा, रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो देखिए रेनबो के मतलब क्या होता है, आपको एक पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण, जो वर्ण विक्षेपण होता है, अगर वो वीडियो आप सही से समझ गए होंगे, डिटेल से समझ गए होंगे, हर एक पॉइंट को आप क्लियर से ध्यान से आप समझे होंगे, तो आपको रेनबो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चले। तो रेनबो का मतलब होता है रंगों का बटना। रेनबो का मतलब क्या होता है, रंगों का बटना, रंगों का। देखिए कुछ नहीं है, रेनबो का मतलब होता है रंगों का बटना, यही है, कुछ नहीं है रेनबो में यार। बातें बोलते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन रेनबो में है नहीं कुछ। देखिए रेनबो का मतलब क्या होता है, रंगों का बटना। था देखिए कैसे रंगों का बांटा जाता है, तो रंगों को कैसे बांटा जाता है, तो देखिए आप इसको पीछे वाले में बताया गया था वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण में रंग जो क्या होता था, बट जाती थी, अलग अलग क्या होता था, रंग बढ़ जाती थी। तो कौन रंग बढ़ता था, श्वेत रंग बढ़ता था। ठीक है, अलग अलग विभाजित कौन रंग होता था, तो श्वेत रंग। तो यानी रंगों को जो बढ़ता है, तो रंगों को बढ़ने को क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष। तो जैसे कि हम लेते हैं कोई भी श्वेत प्रकाश लेते हैं, तो श्वेत प्रकाश जब हम बटेगा तो कौन बटेगा, श्वेत ही प्रकाश बटेगा। ठीक है, और तो एनीबडी कोई प्रकाश नहीं बटने वाला है। अगर लाल को लेंगे तो लाल तो खुद ही लाल है, तो वो क्या बटेगा ये। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मालूम चला, तो रंग कि अब रंगों का बटना, तो श्वेत प्रकाश ही जो कलर होगा वही रंग का बटेगा। तो अब इससे कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, इससे पहले एक छोटी सी पॉइंट है, उन सारे पॉइंटों को, छोटे छोटे पॉइंटों को हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए जो इंद्रधनुष होते हैं ये कितने कलर के होते हैं, यानी इंद्रधनुष में जो इतने भी कलर होते हैं वो कितने टोटल कलर होते हैं, तो इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर होते हैं। ठीक है, यानी इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, यानी 7 रंग का होता है, बनता है। जब भी बनेगा इंद्रधनुष तो उसमें 7 कलर होगा। ओके, अब आती है बात कि ये 7 कलर का तो हो गया, लेकिन किधर किधर बनता है, तो जब भी बनेगा रेनबो, जब भी बनेगा सूर्य के अपोजिट साइड में बनती है। तो रेनबो कभी भी किधर बनती है बाबू, तो सूर्य के अपोजिट साइड में रेनबो बनती है, यानी उल्टा, यानी इधर आपको सूर्य उगा है तो रेनबो बनेगा ये साइड। ओके, तो यानी उल्टा, यानी आपको सूर्य अगर है पूरब दिशा में तो रेनबो बनेगा पश्चिम दिशा में, अगर सूरज पश्चिम दिशा में है तो रेनबो बनेगा पूरब दिशा में।
ओके, यानी उल्टा बनता है रेनबो, सूर्य के विपरीत। अगर बात आती है कि शाम के समय में रेनबो किधर बनेगा, तो शाम के समय में, इवनिंग में रेनबो किधर बनेगा, तो इवनिंग में कभी भी रेनबो बनेगा तो ईस्ट में बनेगा, यानी पूरब में। ओके, यानी कभी भी शाम के समय में कभी भी बनेगा रेनबो बनेगा तो पूरब दिशा में बनेगा, क्योंकि शाम किधर होता है, सूर्य किस ओर ढलते हैं, तो पश्चिम दिशाओं की तरफ, तो रेनबो बनेगा उसके उल्टा। अब आती है बात कि अगर कोई बोलता है कि सुबह के समय में रेनबो किधर बनेगा, तो इसके उल्टा, यानी पूरब, वेस्ट यानी पश्चिम, यानी वेस्ट हो गए, यानी पश्चिम दिशा में। ओके, यानी आपको मालूम चल गया कि अगर हमारा सुबह के समय में अगर रेनबो बन रही है तो वो पश्चिम दिशा में रेनबो बनेगा, कभी भी बनेगा। तो अब आती है कि सुबह शाम तो हो गया, लेकिन दोपहर के समय में कब बनेगा, दोपहर यानी नून में। दोपहर में क्या होता है, तो दोपहर के समय में अब बताइए इंद्रधनुष कब बनेगा। अब तो फंस गया, क्या उसके उल्टा बनता है ना, तो ऊपर, तो दोपहर के समय में क्या नीचे बनेगा, मतलब उल्टा उसका नीचे हुआ ना। दोपहर के समय में सूर्य क्या होता है, एकदम ऊपर होते हैं, सिर के हमारे ऊपर, तो रेनबो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, धरती पे। अब तो फंस गए, तो यही है पॉइंट। तो यानी दोपहर के समय में कभी भी रेनबो नहीं बनती है। अगर आपसे कोई बोलता है कि रेनबो जो हुआ कि दोपहर के समय में बन रहा है, तो आप उसके बातों पर विश्वास मत करिएगा। क्यों, आपको बताते हैं। देखिए, तो रेनबो जो होते हैं दोपहर के समय में कभी नहीं बन सकता है, ये लिख लीजिए, ठीक है। देखिए क्यों नहीं बन पाता है, कि यहाँ पर जब रेनबो जब बनेगा तो कभी भी बनेगा तो सुबह या शाम बनेगा, इधर होगा से उधर होगा, ठीक है। दोपहर एकदम नेट जब आपके या थोड़ा सा डाउन पर होगा सूर्य तब बनेगा, लेकिन एकदम नेट दोपहर के समय जब आपके सूर्य जो होते हैं सिर के ऊपर होते हैं, उस टाइम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन करने की क्षमता एवं प्रकाश जो होते हैं हमारे डायरेक्ट सिर के ऊपर चले आते हैं, यानी उसकी औसतन दूरी जो होती है घट जाती है। औसतम दूरी क्या होती है, घट जाती है, जिसके कारण दोपहर के समय में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। यार याद रख लीजिएगा, दोपहर के समय में इंद्रधनुष कभी नहीं बनती है। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ओके, हम यहाँ पर खड़े हैं, दोपहर के समय में क्या होगा, सूर्य यहाँ पर होगा, और सुबह शाम के समय में सूर्य तो इधर है, इधर है, या इधर है, इधर है, ठीक है। इधर भी रहेगा तो बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा तो नहीं बनेगा, ये साइड पर बनेगा। क्योंकि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो आपको मालूम है अपोजिट साइड में, यानी इधर से जब लाइट जाती है तो यहाँ पर एक छोटे छोटे जल के बूंद होते हैं, उन पर यहाँ पर टकरती है, तो यहाँ पर टकरने के बाद कुछ प्रकाश को ऑब्जर्व कर यहाँ से 7 रंग में विभाजित होकर यहाँ से परिवर्तित कर देती है, तब जाकर हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ऐसा मत बोल दीजिएगा दोपहर के समय में इंद्रधनुष मैंने देखा है, ओके। चलिए अब देखिए बनने के कारण क्या है। तो बनने के कारण मालूम है कि इसका क्यों बनता है, कारण क्या है। सूर्य तो हम लोग यहाँ पर सब समझ गए, तो कारण क्या है बाबा, हम तो समझ गए पूरब से पश्चिम बनेगा, पश्चिम से पूरब में बनेगा, सूरज रहेगा तो दोपहर में नहीं। तो कारण क्या है, क्यों इंद्रधनुष बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए उस रीजन को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है कि इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण देखिए पॉइंट 1 में है, कारण कि जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो इसका कारण है कि प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश जो लाइट जो होते हैं, श्वेत लाइट, जब हमारे वहाँ से निकलते सूर्य से, जब हमारे इंद्रधनुष तो बनता है, तो मालूम ही इतना होगा कि कभी बनता है तो वायु में बनता है, हमारे वायु में, यानी हमारे वातावरण में, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, वायु में जब इधर हमारे पर्यावरण में बना, यानी वायु में बनती है, आसमान में बनती है, तो आसमान में क्या होते हैं,
पानी के जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं वो पानी के छोटे छोटे बूंदे वायु में लटक जाते हैं। बारिश होती है तो पानी के बूंदे क्या होते हैं, वायु में कुछ रह जाते हैं। तो रह जाने के कारण तब यहाँ पर क्या आया कि रह जाते हैं, तो रह जाने के कारण क्या होता है, इसमें ये प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम आकाश में हम प्रिज्म को रख रखे हैं, क्योंकि प्रकाश को 7 रंग में विभाजित तो करेगा प्रिज्म ही, तो लेकिन प्रिज्म तो आकाश में है नहीं, तो हम कैसे हम रंग को बांट सकते हैं। तो ये जो पानी है ना, छोटे छोटे पानी के बूंदे, ये प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। छोटू ध्यान देना, ये जो पानी के छोटे छोटे जो बूंदे होते हैं, ये काम क्या करने लगते हैं, प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। जैसे कि कोई भी प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं। जैसे कि कोई भी इस पर लाइट जाती है तो इसको 7 रंग में बांट देती है। इसीलिए जब इस पर कोई भी, इसीलिए हमें पानी के जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं तो 7 रंग में सब मिलाकर ये जितना सारे हैं सभी कलर को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तब हमको क्या यहाँ से नज़र आती है, लगती है कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो वहाँ पर 7 रंग में कलर बट चुकी है, तो जिससे हम बोलते हैं कि वहाँ पर इंद्रधनुष बन गया है, रंग बिरंगा हमारा बन गया। जो आकाश है ना उसमें देखिए क्या एकदम रंग बिरंग हो गया है। अधिकतर हमारे गांव में बोलते हैं है ना, जब हम छोटे थे तो सभी लोग बोलते थे कि जो कि इंद्रधनुष बनती है ना, तो आकाश में भगवान जी के पास यानी गॉड के पास पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण इंद्रधनुष यहाँ पर क्या होती है ना, पार्ट ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है ना। तो हम लोग को सारे पार्ट नहीं दिखाई देती हैं, ये पार्ट नहीं दिखाई देता, ये दिखाई देगा। या मान लीजिए कि ये ऐसे ये पार्ट आपको उठा हुआ है तो ये पार्ट नहीं दिखाई, नीचे की ओर दिखाई देती थी। तो जिससे हम लोग कहते थे कि यानी हमारे जो ऊपर आकाश में है पानी ख़त्म हो गया है, जिसके कारण इससे पानी को खींचा जा रहा है। पाइप डालकर लाल ब्लू नीला ये सब पाइप है, ये सारे पाइप डालकर इससे पानी को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है ऊपर की ओर अपने, और फिर उसके बाद बारिश होगा। और ठीक है, क्योंकि ये कम रेनबो दिखाई देती है बारिश के ही मौसम में। तो बारिश पड़ते पड़ते क्या हो जाती है, कुछ दिन पढ़ते पढ़ते रेनबो बन जाती है। तो कहते हैं हम छोटे बच्चे थे उस सब हम जो, चलिए तो आपको मालूम चल गया ना कि रेनबो कैसे बनता है। जब आकाश में पानी के छोटे छोटे बूंदे जब लटक जाते हैं तो उसके ऊपर श्वेत प्रकाश जब पड़ती है तो वो 7 रंगों में उस कलर को विभाजित कर देती है, बांट देती है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनते हैं। तो इंद्रधनुष बनते हैं तो इसमें क्या पॉइंट आती है, उस पॉइंट को आप देखें। तो इसमें देखिए क्या पॉइंट आती है, जैसे कि पॉइंट है कि बनने के कारण है, तो वो समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण। सेकेंड पॉइंट है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। थर्ड पॉइंट है कि अपवर्तन। और फोर्थ क्या है पॉइंट होता है कि बहुलिक परिवर्तन। बहुलिक परिवर्तन है जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बहुलिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुलिक परिवर्तन के मतलब क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो, इससे भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको मालूम चल गया कि इंद्रधनुष यानी रेनबो जो होते हैं किस तरह से बनते हैं। तो जबकि आपको तो मालूम चल गया पानी के बूंद जो होते हैं, पानी के वायु में क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे जो बूंद हो जाते हैं, तो बूंद में तो लाइट की श्वेत लाइट, तो इसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण के मतलब हो जाती है कि इसको 7 रंग में क्या करना, बांट देना। यानी वर्ण विक्षेपण के मतलब क्या होता है, आप पीछे वाले अध्याय पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है
कि वो 7 रंगों में कलर को, सफ़ेद लाइट को 7 रंगों में विभाजित कर देना यानी बांट देना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण होगा तब तो जाकर इंद्रधनुष बनेगा ना। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बनती है अपवर्तन होती है। तो अपवर्तन के मतलब क्या होती है, जब यहाँ पर तो लाइट आ जाते हैं, ये वर्ण विक्षेपण हो गया। तो अपवर्तन के मतलब क्या होता है, इससे भेद कर, अपवर्तन को पीछे आपको बताया गया नहीं बताया गया है तो बता देंगे। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश को भेद कर आर पार हो जाना, किसी भी माध्यम में प्रकाश को भेद कर आर पार हो जाना, एक ओर से दूसरी ओर प्रवेश कर जाती है, उसे अपवर्तन बोलते हैं। तो पानी में के प्रकाश में जो है आर पार हो जाती है, आर पार हो जाएगी ना प्रकाश, तो आर पार हो जाती है जिसके कारण अपवर्तन होती है। आर पार हो गया तो अपवर्तन होगा, तब तो हमारे 7 रंग में विभक्त होगा। और साथ साथ में क्या होता है कि बहुलिक परिवर्तन है, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी फिर क्या होगा, इसके मतलब क्या होगा कि एक लाइट जाएगा, अगर एक बूंद पर यानी पानी की एक बूंद पर प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो गया तो क्या एक से हमको पूरा दिखाई दे देगा। इंद्रधनुष ऐसे होते हैं पूरी इतना लंबा, तो एक बूंद से प्रकाश अगर वर्ण विक्षेपण हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, तो क्या हम रेनबो बन सकती है? तो नहीं बन सकती है बाबू। इसके लिए आपको क्या चाहिए, यानी मुश्किल से यानी बहुलिक परिवर्तन, बहुत सारा परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पानी के जल होंगे और सारे के पास बहुत परिवर्तन होना चाहिए, तब जाकर इंद्रधनुष बनती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ बहुत सारे प्रकाश परिवर्तन होने लगता है, उसे यानी उस पॉइंट को बहुलिक परिवर्तन के होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने के लिए इतना सारा शर्त आपको होना चाहिए, तब जाकर इंद्रधनुष बन पाती है। ऐसा नहीं कि अचानक आए वायु में इंद्रधनुष बन जाती है, ऐसा नहीं है पोजीशन यार। इंद्रधनुष बनने के लिए भी कुछ कंडीशन को सामना करना पड़ता है।